हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ आज। आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ। 2 दिन से बुखार आ रहा था मुझे, तो आज फाइनली मैंने मोबाइल उठाया कि आज मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और आज मुझको जाना है घर, मेरे ससुराल। तो अब आपको मेरे ससुराल को ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी सुबह का टाइम है, बस पानी पीकर हटी हूँ। तो मुझे उठे हुए तो 1-1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। मैं उठी थी 5:30 बजे, आँख खुल गई, फिर नींद नहीं आई मुझे। वैसे तो 6:30-7 बजे ही उठती हूँ, लेकिन सिद्धि किट्टू और उनके पापा तीनों लोग सो रहे हैं अभी। तो मुझे लगा कि मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ। मैं फ्री बैठी हुई थी, तो बस अब झाड़ू पोंछा वगैरह करूँगी और जल्दी से तैयारी करूँगी जाने की, क्योंकि 10 बजे करीब हम लोग निकलेंगे घर के लिए, गाँव के लिए। 2 दिन बाद होली है। आज है 25 मार्च और 26, 27, 28 की होली है। तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, तो बिल्कुल आज घर जाना है, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। कल भी थोड़ी बहुत की थी, बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड करके रख लिए थे। आज बस उसको बैग में लगाना बाकी है। और मेरी आपको पता है कि मैंने 2-3 साड़ियाँ निकाली थी ना, उसमें से सिर्फ मैंने 3 साड़ियाँ तैयार करा ली, वो बाकी नहीं कराई थी। उनके ब्लाउज़ वगैरह भी ले आए, मैं उसी दिन डाल आई थी और वो आ चुके हैं। कल ही ले आए थे, कल नहीं परसों ही ले आए थे एक्चुअली। और उनको मैंने डाल दिया था, तो क्योंकि अब आज देखती हूँ कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, क्योंकि मेरी तो बहुत रखी है वहाँ पे। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा ये झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद चलिए और उठाती हूँ बच्चों को, क्योंकि जाना है, टाइम लगेगा जाने में। मेरी शक्ल भी बहुत अजीब हो रही है 2 दिन से ना। इतना सिर में दर्द, कमर में दर्द, और पता नहीं बहुत बुखार भी हो गया मुझको, लूज मोशंस भी हो गए और खांसी भी थी। कई चीज़ें एक साथ हो गई ना, तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। कल भी नहीं, परसों भी नहीं, 2 दिन से ऐसे ही पड़ी थी। आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा लाइए आपसे बात करूं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं आ गई हूँ नहा के, और इससे पहले मैं अपना बैग वैग लगा गई थी, तैयारी कर गई थी। बच्चों को भी उठा गई थी। बस नहा के मुझे नाश्ता वगैरह बनाना था। और पता है, जो मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज सिलवाया था वो मेरे टाइट आया था। अभी मैंने पहन के देखा, पर वो सही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही तो जाना है, तो यहाँ से बैठेंगे, घर पे उतरेंगे इसलिए। और पायल रखी हुई थी, तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ मैं, और चूड़ियों को भी कर लेती हूँ साफ़। तो ये पीताम्बरी है, और इससे मैं चूड़ियाँ, पायल, तांबे के बर्तन, आप कुछ भी साफ़ कर सकते हो खूब अच्छे से, और एकदम से चमक आ जाती है। और इनको बहुत अच्छे से रगड़ लो ना, ऐसे करके हल्का पानी लगा लगा के, तो ये सारी चीज़ें एकदम से चमक जाती हैं। पता होगा आप सब लोगों को। और थोड़ा वो मना हो गया, क्योंकि मैंने उसको ब्लाउज़ दिए थे सिलने के लिए, उसने कहा अच्छे सिलेंगे। एक सही आया, एक टाइट आया था ना, तो जो साड़ी पहन के जाने का मन था वो कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा चलो, ये शिवरात्रि पे पहनी थी साड़ी, आप लोगों ने देखी होगी, तो मैंने कहा इसी को पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक मेरी पायलें भी बिल्कुल चमक गई हैं, और उनको अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी अच्छी लग रही है ना। तो ये हो गई हैं साफ़ एकदम से। अब इनको पहन लेते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे तो एक एक कड़ा डाले रहती हूँ, कंगन, एक एक चूड़ी वाला। पर साड़ी पे एक तो चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगती हैं, और घर जा रहे हैं ना, तो एक एक कड़ा हाथ में सही नहीं लगेगा साड़ी के साथ। तो हो गई हूँ मैं पहन के तैयार। चूड़ी और पायल पहन लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। और इसके बाद अब मैं पहन लूँगी साड़ी। बच्चों को भी तैयार कर दिया था मैंने, भी साड़ी पहन ली। सबसे ज़्यादा सिर्फ सिद्धि करती है, नक्शे दिखाती है तैयार होने में। और सिद्धि हाथ मुँह धो के आ गई थी। मगर लोशन लगा के सैंडल वगैरह पहना दूँ इसको। और अभी पहन नहीं, आराम से बहुत देर से इससे कह रही हूँ, लेकिन ये। और इनके पापा गए थे अभी शॉप पे, तो ये देखिए क्या लेकर आए हैं इनके लिए। ये मेरे पापा हैं, इसके लिए मेरे पिचकारी लेके आए हैं। इसको ये जो होता है ना, ऐसे पकड़ खींचते हैं और फिर ऐसे पानी नीचे चलने लगेंगे, ऐसे हाँ वैसे चलाने में बहुत आसान है। तो पहली वाली भी रख लेना। चलिए, इनकी पिचकारी आ गई। इनकी तो होली अच्छे से हो। तो बच्चों के लिए पिचकारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और आराम से खेल रही है अभी से ही वो।
और मैं भी हो रही हूँ रेडी। ये इन्होंने नाश्ता कर लिया है, मैंने दलिया बनाया था नाश्ते में, तो ये बस नाश्ता करके ही आ रहे हैं। और आज है एकादशी, मैं सोच रही थी चावल वगैरह बना लूँ, पर एकादशी का एकदम ध्यान आ गया। मैं तो व्रत भी रखती हूँ, पर आज व्रत नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब है और दवाई वगैरह खा रही हूँ इस वजह से, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाई। तो मेरा मन था कि आज मैं खिचड़ी वगैरह बना लूँगी। और क्योंकि एकादशी और मैं कंघी भी नहीं करती हूँ, तो आज मैं अपने बाल भी नहीं काटूँगी, बस ऐसे ही हाथ में सवार लूँगी और क्लेचर लगा लूँगी, बस कंघा भी नहीं करूँगी आज मैं। बस हो गई रेडी बिना कंघा किए। और आज एकादशी है, पता है तो नहीं करना चाहिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो सारी जो सब्जियां वगैरह आती जो पहले तो कुछ था ही नहीं, पूरा फ्रिज ऑलरेडी मैंने खाली करके रखा हुआ था, और दूध रखा हुआ था सिर्फ, क्योंकि ये ज़रूरी भी था सिद्धि के लिए, किट्टू के लिए, तो ये एक्स्ट्रा था, तो इसको बोतल में भी भर लूँगी। मैं घर ही ले जा रही हूँ, और इनकी दूध की बोतलें भी भर ली हैं, तो ये रास्ते में पिएंगी। और गैस वगैरह सब ढाक दी है अच्छे से। कितना भी करो गंदगी तो हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश होती है ना कि घर को साफ़ छोड़ कर जाओ, तो कम से कम लौट के आओ तो आंखों में थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है घर। और ये सुबह नहा धो के सब कपड़े डाले थे ना, तो ये उतार कर ले आए थे। इनको याद आ गया, मैं भूल भी गई थी, अरे कपड़े पड़े हैं तो लाओ कपड़े। और बस हो गया, भैया आ गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और मैं अपनी दवाइयाँ फिर जल्दी जल्दी टाइम भूल रही थी, तो इसलिए मुझे इन्होंने बोला ये दवाई रख लो, मैंने कहा हाँ लाओ दवाई भी रख लेती हूँ। बस अब चल रही हूँ, हम तो निकल रहे हैं घर के लिए। बस अब कुछ घंटे और हैं बस, और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम अपने घर। अलीगढ़ से बस अभी निकल ही रहे हैं। और आज पता है रात को भी मैं बहुत देर से सोई थी, और सुबह मेरी आँख 5:30 बजे करीब खुल गई थी ना, तो फर्स्ट टाइम या ऐसा हुआ होगा कि मुझे नींद आ रही थी रास्ते में, और मैं थोड़ी सी सो भी गई थी। वैसे मैं रास्ते में कितना भी लंबा सफ़र हो ना, मैं सोती कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात भर भी जगी थी, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ी सो ली थी। और देखिए इतना अच्छा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग कासगंज पहुंच गए थे। कासगंज के बाद क्या मैं बता रही थी कि अब बस थोड़ी देर और बची है, 1-2 घंटे, और सिद्धि लगी है अपने मोबाइल में। किट्टू तो अपने देखती रहेंगी इधर उधर, पर सिद्धि बहुत मोबाइल के मतलब पीछे पड़ी रहती है, उसको मोबाइल चाहिए होता है अगर उसको शांत रहना है तो। और मैं नौटंकी करती हुई अगर आपको अपना सफ़र अच्छे से काटना होता है ना, तो आपको मस्ती करते हुए ही आना चाहिए, तो पता भी नहीं चलता है कि कब सफ़र हो जाता है, जो रास्ता होता है ना, कब पहुंच जाते हैं हम अपनी मंजिल तक। और ये हमारी छोटी सी नहर है, ये हमारे साथ साथ चल रही है, और ये काफ़ी किलोमीटर तक हमारे साथ चली, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर लंबी होगी मेरे हिसाब से, वैसे मुझे नहीं पता, पर ये बहुत दूर तक साथ चली थी। और ये सिर्फ हमारा 15-16 किलोमीटर दूर गांव से पहले ही यहाँ पे लग गया ये जाम। आपस में जो लोग जॉइंट हो गए और निकल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, तो हमें यहाँ से बैक होना पड़ा, और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का हमको फ़र्क पड़ा। और हम फिर दूसरे रास्ते से गांव पहुँचे, और यहाँ मिले हमें बहुत सारे आम के बाग, बहुत आम। और अब आम का सीज़न आने वाला है, तो तैयार हो जाइए, बहुत अच्छे अच्छे आम खाने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फल आ रहे थे, मतलब वो आ रहे थे, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, बोरा बोरी ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। लेकिन हाँ आम का बाग था बहुत, इसमें ऐसा लग रहा था अब आम आने ही वाले हैं, और हम अपने घर पहुंचने वाले हैं कुछ सेकंड्स में बस। बैकग्राउंड चेंज, हम लोग घर पे आ चुके हैं, और अभी हम लोगों को 1.5-2 घंटा हो गया घर पे आए। चाय वाय पी ली, खाना पीना भी हो गया, क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ता करके आए थे।
तो अब मैं अपने ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और आज का सुबह 6 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है और 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो मैं अपने ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं सबके लिए। और अब होली के अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, वो देखिएगा। और मैं आ गई हूँ अपने गांव, अपने घर, अपने ससुराल। तो मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर नया मेरे ब्लॉग पे आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।